अस्सलाम वालेकुम, दिस इज़ मी आयशा सर। कैसे हैं आप सब लोग? अल्हम्दुलिल्लाह आप सबकी दुआ से हमें बिल्कुल ठीक है। तो आज की वीडियो हम स्टार्ट करे थे रात में हमने नहाया और ये वाला सूट बना और ये सूट इतना अच्छा लगा, पता नहीं क्यों। जे सब ने हमें कहा ये कलर बहुत अच्छा लग रहा है, हमने कहा ठीक है। और फिर हम नहा के फिर लेट गए और वो सारे काम किया, फिर हम सो गए। सुबह उठे, सुबह हम 4 बजे उठ गए थे। लेकिन हम तो बच्चे होने का इंतज़ार करते क्योंकि सब उठ जाएँगे तो हमने कहा तभी काम करेंगे। सब सो रहे थे कज़न वगैरह, फिर अम्मी ने हमें पानी ला के दिया, हमने पिया। और फिर उसके बाद हम ये इसके पास आ गए, अपनी छोटी कज़न के पास। और इसको इसलिए बांधा हुआ है क्योंकि ये अपने हाथ से ना अपने ज़ख्म को नहीं, जहाँ पे इसकी पट्टी होती है कर देती है और फिर इतना रोती है, फिर बंदे को होता है बहुत दुख। फिर हमने अपने सारे कज़नों को उठा के बाहर भेजा और फिर हमने बेड साफ़ किया। बेड के साफ करने के बाद हमने कहा अपने फ़ोन को चार्ज लगा देते हैं और इतने में हम सारे काम कर लेते हैं। और यहाँ पे फिर हमने इतने ज़्यादा ढेर कपड़े प्रेस किए और ये जो थे अम्मी के पप्पू का ड्रेस, फिर हमने अपना निकाला और इतने में फिर हमें ये ड्रेस करना पड़ा और अम्मी के मम्मानी का करना पड़ा। एक फिर सारी सफाई करके हम वापस आए और फिर हम अपने कज़न को बैठ के तंग करे तो यहाँ पे फिर हमने गलती से उसको एक किस कर। आप यकीन मानिए इसने ऐसी कोई बनाई है, देखिए जैसे इसको हमने थप्पड़ मारा हो। लेकिन खैर कोई नहीं, हमने इसके साथ खेलने के बाद फिर हमें बाहर से आवाज़ आई कि आयशा बेटा हाजिर हो जाए। हमने कहा जी क्यों नहीं। फिर हम बाहर गए और किचन में हमने अपनी आंटी के साथ ये बनाई चामी शीरी। और क्योंकि ये सारा दिन थे और इतना बड़ा बर्तन था, देख के नहीं लग रहा लेकिन ये बहुत बड़ा बर्तन था और ये सारा दिन हमने बांटना था। मतलब जो मेहमान आएंगे ना उनको सबसे पहले ये देना, फिर आपको पता है दुआ वगैरह होती है तो सबक वगैरह पढ़ा जाता है। खैर ये सब करने के बाद बनाया और इतने में जो हमारी काम वाली आंटी जिन्होंने हमारे साथ काम कराना था वो आई और उन्होंने कहा उन्हें ये नहीं पीना, उनको दिया हमने ना लींबू और ये सारी चीज़ें डाल के बनाया। हमने कहा जी ठीक है। फिर हमने वो बनाई और इतने में हमारे जो फालू थे उन्होंने कहा कि जो चावल वगैरह सारा बना रहे हैं उनके लिए ना आपने चाय बनानी है। हमने कहा ठीक है। यहाँ पे फिर चाय भी बन रही थी और हमने कच्ची वाली चाय बनाई और साथ ही हमने दूध बॉयल कर लिया कज़नों के लिए क्योंकि आपको पता है दिन भर की ड्यूटी है। और फिर हमने किचन साफ़ किया क्योंकि हमारी गंदगी से बिल्कुल में हमें गंद जहर लगता है। मतलब किचन एकदम चमकना चाहिए, घर साफ़ होना चाहिए और हमें पता है दिन इधर गुजारना, तो हमने चीज़ें साफ़ किया। और फिर ये बोतल आई थी और हमारा दिल इतना शदीद चाह रहा था लेकिन हमारे मुँह में हल्के से छाले बनने लगे। फिर एक तो हमने कहा परहेज़ करना है, ऐसा कुछ नहीं करना। साथ में बोतल्स और ये फ्रूट वगैरह आ रहा था। फिर साथ में ना ऐसा हुआ कि इन लोगों ने मंगवाई थी ये जलेबियाँ और फिर यहाँ पे आ गई बर्फ़ और हमने पूरी कोशिश की सबको बनाया। 15 मिनट मेहनतें करने के बाद कोई नहीं आया। फिर हमने एक बड़ा बर्तन निकाला और ये इतना बड़ा बर्तन था, फिर हमने इसके अंदर रख दी सारी बर्फ़। इतने में हमारी मामी आई और उन्होंने हमसे कहा ये तुमने क्या कर दिया, जैसे हमने तो बड़ा नुकसान कर दिया पाकिस्तान का। लेकिन ऐसा कुछ नहीं था। तो वो कहती हैं कि इसमें बर्फ़ हो जाएगी। हमने कहा कोई नहीं। फिर हमने फ्रूट काटा क्योंकि दुआ होने वाली, तो फिर हमने फ्रूट जो अपनी आंटी के साथ काटा वो हमने सारा सेट किया। उसके बाद जलेबी हमने सारी निकाल के रखी 3-4 ट्रे में क्योंकि जितना फ्रूट वो बांटना पड़ता है। और फिर आप यकीन मानिए में से में कुछ खाने को नहीं मिला, कुछ भी नहीं। जैसे ही हम ये सारी चीज़ों से फ्री हुए इतने में हमें दूसरी साइड से आवाज़ आई कि सारी चीज़ें वगैरह सेट करनी और खाने का टाइम हो चुका है। तो फिर ये थी और यहाँ पे हमने खालू से पूछा, खालू ने कहा स्वाबर बनाओ वीडियो। अब यकीन माने खाना देते 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 हमें 3 बज गए क्योंकि वहाँ पे खाना 12:30 पे स्टार्ट हो चुका था। खैर हम बैठे ही थे, हमें पता चला ये सारी सफाई करनी है, हम खाने से उठ गए। और ये आपको नज़र आ रहा है कितना गंद है, हमने ये सारा सफाई करनी थी। सारे बर्तन बाहर रखे। काम वाली आंटी ने तो हमें पता नहीं क्या बनाया हुआ था, जैसे वो काम वाली थी हम काम वाली हैं। लेकिन खैर हमने इस बात को इग्नोर किया कि ढेर सारे बर्तन हमने धोए जैसे कि उन्होंने धोए ही नहीं। अब यकीन मानिए वो बैठ के हुक्म देती रही, उन बर्तन धोते रह गए। हमने कहा ठीक है। और ये सारे बर्तन हमने धोए हैं। फिर हमें दूसरी साइड की भी सफाई करनी थी लेकिन ये बर्तन धोने के बाद हमने वीडियो ली। हमने कहा आपको भी दिखाना चाहिए कि हम कितनी मेहनत से वीडियो बनाते हैं काम करने के बाद। तो अपने चैनल को करना है सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक। ठीक है आगे चलते हैं। तो आगे यूँ हुआ कि हमने चीज़ में सारे बर्तन पड़े थे, पहले उसमें सर्फ डाला और सर्फ को निकाला और इस तरह से हमें ज़्यादा मतलब घंटा में पानी नहीं करना पड़ा। फिर उसके बाद सर्फ निकाल दिया, फिर हमने पानी डाला, वाइपर लगाया और पंखे को चलाया ताकि 2 मिनट में ये कमरा खुश्क हो जाए और साफ़ सफाई हो जाए क्योंकि ये बार बार नहीं हो सकती। और उसके बाद हम साथ वाले रूम में गए। अभी हम क्योंकि खाना जो था ना बड़े मामू वाली साइड दे रहे थे और बाकी मेहमान छोटे मामू वाली साइड बैठे थे। खैर ये उनका जो बड़ा कमरा था वो था और इसको भी हमने सर्फ से धो दिया, पानी डाल दिया, बस वाइपर लगाते हैं और फिर हम बैठते हैं। खैर हम यहाँ पे सारा वाइपर लगा के बैठे थे, कितने में आवाज़ आई कि बस बहुत हो चुका है दूसरी साइड से। खैर हमने बर्तन धो के फिर इधर आए थे वीडियो बनाई।
बर्तन मेहमान से साफ़ की और हम वहाँ की तरफ बैठे थे। जिधर अभी बैठे ना इधर वीडियो बना के फिर वापस आए, उधर ही बैठे, लेकिन किचन साफ़ करने के यहाँ पे हमने दोबारा बनाया था। ये बच्चों का था, ये बच्चों को बनाना है। ये हम यहाँ पे आए थे, हम फ़ोन उधर ही रख कर आ गए थे और यहाँ पे हमने सारे बर्तन धो के वहाँ बैठने गए। फिर आवाज़ आई तो ये किचन के हालात है, मतलब इतना गंद कौन बनाता है। खैर फिर उसके बाद छोटी मामी ने कहा साइड को साफ़ करो और ये सब भाई तो आया था, लेकिन इसके हालात बहुत गंदे थे। मामी ने कहा अभी पानी नहीं डालना, मेहमान बैठे हैं तो वैसे करो, उस वैसे ही साफ़ करो। हमने साफ़ कर दिया, फिर हम बैठ गए। उम्मीद करती हूँ ये वीडियो हमने बहुत मुश्किल से बनाई है, आपको पसंद आएगी वीडियो। अच्छी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।